हेलो दोस्तों। तो हम लोग कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 2A, जिसमें क्लास 10th भारतीय भवन का बुक था और 35 तक हो चुका था। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले लेंगे हम LHS, और LHS है क्या हमारा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको सबसे पहले आप कर दीजिए हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस है, तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, माइनस से गुना करना होगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा। चलिए अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, क्योंकि हमने पहले भी बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो देखिए आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको पूरा लिखें तो कैसे लिख पाएंगे कि 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आप यहाँ कॉस थीटा लिखिए और पूरा पे स्क्वायर दे दीजिए। और इसी को हमें प्रूव करने कह रहा था, ये प्रूव हो चुका है। अच्छा, अब इससे हमें प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे भी प्रूव करते हैं। देखिए तो इसे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अच्छा, का होल स्क्वायर। अच्छा, तो 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी प्रूव हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में कह रहा है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करें कि 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप LHS लीजिए। LHS क्या है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, और लिखिए यहाँ 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आगे बढ़ाइए इसको, तो 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ 4 है तो 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 3 गुना 1 यानी 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा को अगर टेन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना है तो हमने बताया भी है कि यहाँ से देखिए करते हैं इसको, होता है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 3 को यहाँ रहने दीजिए और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाइए इसको, तो 3 गुना 1 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे 3 तो है ही, 3 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस में 4 टेन स्क्वायर थीटा है। तो अब देखिए 4 में से अगर आप 3 को घटाते हैं तो बचता है 1, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 4 गो टेन स्क्वायर थीटा में से 1 गो टेन स्क्वायर थीटा को घटाइएगा, बचेगा 1 गो टेन स्क्वायर थीटा। और बड़े अंक के पास जो चिन्ह रहता है, तो बड़े अंक है माइनस, वो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाता है। तो हमें इसी को प्रूव करना था, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्रूव हो चुका है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा पर रूट अंडर प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा पर रूट अंडर। तो चलिए इसको पहले हम LHS लेते हैं, और LHS क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा रूट अंडर प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा पर रूट अंडर। अब देखिए जहाँ के माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का आप LCM लीजिए, और दोनों का LCM लेने पर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होगा। अच्छा, ये हो गया आपका रूट अंडर। आगे बढ़ाइए, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर पर रूट अंडर, फिर प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस पर भी रूट अंडर। आगे बढ़ाइए, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर से अगर रूट खत्म होता है तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तुरंत हमने पहले बताया है। तो देखिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आगे बढ़ाइए, तो देखिए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, 1 और 1 2 बटा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ 2 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा रूट अंडर। अब देखिए जहाँ की स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, तो स्क्वायर से रूट हम खत्म कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 बटा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कॉस थीटा। अच्छा तो हमें जो कि 2 बटा कॉस थीटा को 2 सेक थीटा में बदलना है, तो 2 गुना 1 बटा कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, तो बराबर 1 बटा कॉस थीटा को क्या लिखोगे, सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा हो गया प्रूफ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं तीसरा। देखिए ये 39 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें आप LHS या RHS भी ले सकते हैं। तो चलिए हम RHS से सिद्ध करते हैं इसको। RHS क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है,
तो हम यहाँ हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे माइनस रहता है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, प्लस से गुना करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को फॉलो कर रहे हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने वही लिखा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे हम बात करें। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जहाँ की दोनों जगह स्क्वायर है तो आप यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यही हमें प्रूव भी करना था। चलिए अब हम आगे बात करें 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करें। तो देखिए हम LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो। अब देखो नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे दीजिए। अब आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 का LCM क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्यों होगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए हमने पहले भी बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 दोनों में से अगर एक LCM ना हो तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 दोनों को अगर हम गुना किए हैं तो 1 से ये साइन स्क्वायर थीटा को गुना कर दिए साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन करा सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को जब कॉमन कराइएगा तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव भी करना था। चलिए ये प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए होता है। चलिए तो हम पहले LHS लेते हैं। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे ना कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, तो कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 है तो 2 बटा 1 लिख दीजिए। चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और 1 तीनों का LCM लेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हमने पहले भी बताया है कि जब दोनों का LCM ना हो तो दोनों क्या हो जाता है, गुना, और जब गुना होता है तो हम क्या करते हैं, LCM भिन्न के जोड़ में हम कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो साइन का स्क्वायर ए और साइन का स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यानी
कॉस पर पावर 4a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। देखिए अब आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ साइन पर पावर 4a है, तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब हम अगर एक चीज देखें तो यहाँ एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अच्छा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये होगा। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ाइए इसको तो क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और 1 बटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर ए इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए। चलिए ये भी प्रूव हुआ। आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे हमें प्रूव RHS लेते हैं। RHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ाएं इसको तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब हमने पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब दोनों में से कोई एक निश्चित लघुत्तम ना निकले तो हमें क्या करना है, दोनों को गुना कर देना, और दोनों को जब गुना करेंगे तो ये क्या होता है, कोना कोनी गुना हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1, और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आगे अगर हम बढ़ाते तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए ये भी प्रूव हो गया। अब आगे बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि 10 पर पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सिद्ध कीजिए कि सेक पर पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं LHS। LHS क्या है, 10 पर पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर ए पर स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए। अच्छा, अगर हम बात करें 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए के रूप में बदलने का, क्योंकि हमें सिद्ध भी करना है सेक स्क्वायर ए के रूप में, है ना। तो आप एक काम कीजिए, हमको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, है ना। तो हमें करना क्या है, सेक स्क्वायर ए के रूप में बदलना है 10 स्क्वायर ए को।
टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो आप, तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक, है ना। तो इसे आप लिखिए सेक स्क्वायर ए माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए को आप सेक स्क्वायर ए माइनस एक के रूप में लिख सकते हो। अच्छा, ये हो गया आपका क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी, टू इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू एक प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस एक। अब देखिए माइनस एक और प्लस एक ये खत्म हो जाएगा, क्या कि एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो देखिए सेक पर पावर 4a हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस टू सेक स्क्वायर ए फिर प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए दो गो सेक स्क्वायर ए और एक गो सेक स्क्वायर ए, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, और जब एक माइनस में और दूसरा प्लस में रहे तो हमें हमेशा घटाना होता है, और बड़े अंक के पास जो चिन्ह रहे वो आ जाता है। तो दो सेक स्क्वायर ए में से एक गो सेक स्क्वायर ए घटाएंगे, कितना बचेगा, सेक स्क्वायर ए, और बड़े अंक के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए, और यहाँ पे बचा सेक पर पावर 4 है। चलिए ये हमारा प्रूव हुआ RHS।